एक महिला को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब उनकी प्रेगनेंसी का या तो गर्भपात हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है। अगर आपका हाल ही में गर्भपात या मिसकैरेज हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गर्भपात या मिसकैरेज के कितने दिनों के बाद आप दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हैं। गर्भपात या मिसकैरेज के बाद आपको कितने दिनों तक अपने पति से दूर रहना चाहिए। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे आसान उपाय के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप गर्भपात या मिसकैरेज के बाद तुरंत प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर प्रेगनेंसी 20 हफ्ते के अंदर में ही ख़त्म हो जाती है तो उसे गर्भपात या मिसकैरेज कहा जाता है। गर्भपात या मिसकैरेज कई कारणों से हो सकती है। गर्भाशय में चोट लगने से, भारी सामान उठा लेने से, पोषक तत्वों की कमी के कारण, गलत खान पान या हार्मोन की कमी के कारण भी आपका गर्भपात हो सकता है। प्रेगनेंसी का जो पहला 3 महीना होता है ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इसी 3 महीने के दौरान ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं का गर्भपात या मिसकैरेज हो जाया करता है। अगर आपका गर्भपात या मिसकैरेज हुआ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हैं। कई महिलाएं गर्भपात या मिसकैरेज के बाद बहुत ही दुखी हो जाती है और वो डिप्रेशन में चली जाती है और ये सोचने लगती है कि वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप बिल्कुल दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गर्भपात या मिसकैरेज हो जाने के कितने दिनों के बाद आपको दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहिए, कितने दिनों तक आपको वेट करना चाहिए। देखिए, गर्भपात या मिसकैरेज हो जाने के बाद आपको 2 से 3 महीनों तक वेट करना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर को रिकवर होने में, ओवुलेशन स्टार्ट होने में और यूटेराइन लाइनिंग बनने में 2 से 3 महीनों तक का समय लग जाता है। इस दौरान आप वेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जैसे आपका गर्भपात या मिसकैरेज होता है आपका पीरियड भी इररेगुलर हो जाता है, पीरियड टाइम पर नहीं आता है और आपके पीरियड को रेगुलर होने में भी 2 से 3 महीने तक का समय लग जाता है। और जैसे ही आपका पीरियड रेगुलर हो जाता है तो आपका ओवुलेशन भी स्टार्ट हो जाता है, आप प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ महिलाएं ये गलती करती है कि गर्भपात या मिसकैरेज हो जाने के बाद वो 1 से 2 साल का गैप ले लेती है। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टडी और रिसर्च ये बताती है अगर आप गर्भपात या मिसकैरेज हो जाने के बाद 1 से 2 साल का गैप ले लेती हैं तो इससे आपको दोबारा प्रेग्नेंट होने में टाइम लग सकता है और आपको प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन काफ़ी सारे हो सकते हैं। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि गर्भपात या मिसकैरेज हो जाने के बाद महिलाओं को 3 से 6 महीने के अंदर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना है, 3 महीने के बाद आपको दोबारा प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर लेना है। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल होगा कि गर्भपात या मिसकैरेज हो जाने के बाद पति से कितने दिनों तक दूरी बनाए रखना है। देखिए, जैसे आपका गर्भपात या मिसकैरेज होता है तो जो आपका सर्विक्स होता है, जो गर्भाशय ग्रीवा होता है, वो खुल जाता है और खुले हुए गर्भाशय ग्रीवा में इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है और गर्भाशय ग्रीवा को गर्भपात या मिसकैरेज हो जाने के बाद बंद होने में कम से कम 14 से 15 दिनों तक का समय लग जाता है। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि गर्भपात या मिसकैरेज हो जाने के बाद आपको अपने पति से 20 से 25 दिनों तक दूर रहना चाहिए। 20 से 25 दिनों के बाद आप अपने पति के साथ बिल्कुल रह सकते हैं। अगर आपका हाल ही में गर्भपात या मिसकैरेज हुआ है तो आप एक प्रॉब्लम ज़रूर फेस कर रहे होंगे। प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रही होगी। तो आखिर ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है? आपका तो गर्भपात हो चुका है, आपका मिसकैरेज हो चुका है, आखिर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव क्यों आ रही है? देखिए, दरअसल होता क्या है कि जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके शरीर में एसएचजी हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है और इसी एसएचजी हार्मोन के कारण आपके प्रेगनेंसी टेस्ट पर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आता है। लेकिन जैसे आपका गर्भपात होता है, मिसकैरेज होता है, तो ये एसएचजी हार्मोन आपके शरीर में कम होने में 1 से 2 महीने तक का समय लगा देता है और यही वो कारण है कि गर्भपात या मिसकैरेज हो जाने के बाद जब आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो अगर गर्भपात या मिसकैरेज के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, ये फेक है, इसे आपको इग्नोर करना है। अगर आप गर्भपात या मिसकैरेज हो जाने के बाद जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको अपने डाइट में चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले आपको भारी सामान नहीं उठाना है और आपको हरे, लाल और पीले फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है और हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि ये आपके यूट्रस को, आपके गर्भाशय को मजबूत करता है, जिससे आपका गर्भपात या मिसकैरेज नहीं होता है। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और आपको
सीजनल फ्रूट और यानी कि मौसमी फल आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, यानी कि जिस फल का सीज़न हो उस फल को आपको ज़रूर खाना है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व काफ़ी ज़्यादा होती है। अब कुछ महिलाओं को बार बार गर्भपात होने की प्रॉब्लम होती है, बार बार मिसकैरेज होने की प्रॉब्लम होती है। अगर आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, बार बार गर्भपात हो रहा है, तो इस केस में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको हेल्दी डाइट अपनानी है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट का सेवन करना है और आपको हेल्दी डाइट अपनानी है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के तुरंत बाद एक काम करना है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है और अपनी इस मिसकैरेज और गर्भपात के बारे में बताना है। डॉक्टर आपको वहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिकमेंड करेंगे। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। इसी हार्मोन की कमी के कारण आपका गर्भपात हो जाया करता है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दिया जाए तो आपका गर्भपात नहीं होगा, आपका मिसकैरेज नहीं होगा। तो आपको तुरंत ये काम करना है, तुरंत आपको अपने डॉक्टर को बताना है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन देना शुरू कर देंगे, जिससे आपका गर्भपात नहीं होगा, आपका सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाएगा। अगर आप चाहती हैं कि अगली बार आपका गर्भपात या मिसकैरेज ना हो, तो इसके लिए आपको कुछ घरेलू उपाय भी करना है। आपको अपने नाभि के नीचे दाएं और बाएं तरफ अरंडी के तेल से हर रोज दिन में 2 बार 10 मिनट तक मसाज करना है। अरंडी के तेल में पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, ये आपके स्किन में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आपकी गर्भाशय में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे आपका यूट्रस मजबूत हो जाता है, आपका गर्भपात या मिसकैरेज नहीं होता है। तो आपको हर रोज़ अरंडी के तेल से मसाज ज़रूर करना है। इसके अलावा आपको हर रोज़ कम से कम आधे घंटे तक योगा और एक्सरसाइजेस ज़रूर करना है, क्योंकि योगा और एक्सरसाइजेस आपके यूट्रस को मजबूत करने में मदद करता है। आप हर रोज़ सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, कीगल एक्सरसाइजेस, तितली आसन, रोपिंग, जंपिंग और रनिंग जैसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये सारे एक्सरसाइजेस आपके यूट्रस को मजबूत करता है, जिससे आपका गर्भपात या मिसकैरेज नहीं होता है। सो अगर आप ये सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका मिसकैरेज और गर्भपात नहीं होता है, आप एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाती हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है, नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सेहत आज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।